कि मनुष्य का जो पुत्र है, कभी आपने सुना नहीं होगा कि मनुष्य का पुत्र कोई पक्षी, कीट, पतंगा बना। ऐसे ही कभी आपने नहीं सुना होगा कि जीव जंतुओं का कोई संतान मनुष्य बन गया। तो भगवान भी यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि तुम भगवान का ज्ञान सुनते हो और फिर उसके बाद तुम अगर अपने को जीव कहते हो और ये नहीं जानते कि तुम परमात्मा की संतान हो, या अपना माँ बाप तुम परमात्मा को नहीं जानते, तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा अहंकार है। इससे तुम्हारे अंदर जो कर्ता भाव आता है वो तुम्हारे मैं की पुष्टि करता है। ये जो तुम सारा दिन मैं करते हो, ये क्यों आ गई है मैं? क्योंकि तुम्हारे पास अपनी सही पहचान नहीं है। अगर तुम्हारे पास सही पहचान हो जीसस क्राइस्ट की तरह, क्या आई एम सन ऑफ गॉड, तो तुम कभी भी कर्तापणे में और कर्ता भाव में नहीं हो और सारे दुख के दायरों से तुम दूर रहो। जो कदम कदम पर, क्षण क्षण में और पल पल में तुम्हारे पास दुख आ जाते हैं, तुमको सताते हैं, वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि तुम भगवान से कोसों दूर हो। पर अगर तुम हाजरा हजूर परमात्मा जानते हो और परमात्मा के लिए इतना अनन्य प्रेम रखते हो, तो कोई दुख तुमको सता नहीं सकता। बड़े में बड़ा तुम्हारे दुख का जो कारण है वो कर्तापना है, कर्ता भाव है। आज भी जो अंदर में तुम्हारे विचार चल रहे हैं, मैं करता कर नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ अब, तो ये कर्तापणे के कारण ही तुमको जो है बार बार तुम्हारे अहंकार को चोट लग रही है। पर अगर तुम इसी जगह ब्रह्मज्ञानी के मुख से ये ज्ञान सुनकर अपनी मैं को अगर लय कर दो, तो कोई दुख नहीं। परमात्मा का प्रेम ही तुम्हारी मैं को गुम कर देता है। तो जितना जितना तुम्हारा ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, तुम देखो तुम्हारी मैं जो है उसी में विलीन होती जाएगी। और मैं जब गुम हो जाएगी तब तुम्हें कभी भी कर्तापणे का भाव आएगा ही नहीं। जैसे भी हालात, परिस्थितियां और कोई भी बात तुम्हारे जीवन में आएगी, वो तुम्हें सब अच्छी लगेगी, क्योंकि तुम्हें लगेगा ये सब मेरे प्रभु परमात्मा की ओर से है। 24 घंटे तुम परमात्मा के डंके को बजा के रखोगे और तुम्हारा जो प्रेम है परमात्मा के प्रति 24 घंटे जागृत है। वो ऐसा नहीं होगा कि जब कोई ओकेजन आएगा, रामनवमी या नवरात्र, तो ही तुम सिर्फ परमात्मा का डंका बजाओ। नहीं, 24 घंटे तुम उस परमात्मा के ध्यान में, उसके प्रेम में भीगे ही रहोगे। और जब भीगे रहोगे तो तुम्हारी मैं उठेगी। मैं ना उठने के कारण ही तुम्हारा अहंकार सारा क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा। जैसे भी भगवान कह रहे थे ना, सच्चा सन्यासी वही जिसका सर्वनाश हो जाए। अब सर्वनाश तो हम समझते हैं कोई ये बहुत बड़ा श्राप है कि अगर कोई कह दे जा तेरा सर्वनाश हो जाए, पर जब तक सर्वनाश नहीं हो तब तक आप देखो कितने तरह के असंख्य विचार, बातें तुम्हें खाए जाती हैं। तो मैं के साथ ही सर्वनाश हो जाए। मैं खत्म तो सब कुछ खत्म। आज मैं के कारण ही तुमको लगता है
कि मेरा इतना सारा ये धन जमीन जायदाद सबका क्या होगा, बाल बच्चे घर गृहस्थ, जबकि है नहीं पर मुझे भास नहीं, मुझे लग रहे हैं। और फिर इनके लिए बार बार मेरे अंदर क्या जागता है, करतापना, कि मैं इनके लिए कुछ कर लूँ, चार पैसे जोड़ लूँ, कुछ इनको बना दूँ, ये सब करतापना होता है। पर एक विचार और होता है कि गुरु जब तुम्हारा परमात्मा से इश्क करा देता है, प्रभु से इश्क करा देता है, ईश्वर के प्रति तुम्हारा रुझान करा देता है, तो फिर तुम्हारे अंदर एक ही विचार चलता है कि नैया छोड़ी आप हवाले, नैया छोड़ी आप हवाले, आप संभाले जरूर संभाले। कि नैया जो है हमने किसके हवाले छोड़ दिए, परमात्मा। अब कर्ता भाव आएगा। कर्ता भाव के कारण हम कितना दुखी हैं, क्योंकि हमें लगता है जैसे हम करने वाले हैं। दादा भगवान जिनकी आज आप वाणी सुन रहे थे, ये बड़े दादाजी की वाणी है। एक श्याम भगवान जी को भी दादा भगवान ही कहा जाता है, पर ये वो दादा भगवान जी की वाणी है जिन्होंने इस ज्ञान को जन्म दिया। वो दादा भगवान के पास एक बार कोई बहुत बड़ा व्यापारी आया, जो व्यापारी सारा दिन सोचता रहता था अपने बिजनेस के बारे में। और कभी जैसे ये कोरोना वाली स्थिति उस समय भी आ गई थी, तो व्यापारियों को अक्सर यही चलता है ना कि अगर यही हालात रहे तो हम तो बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, हैंड टू माउथ हो जाएंगे, कैसे होगा फिर। ये सोच सोच के वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। अब क्या करें। अब जो है उसने अपनी बात यानी अपने मन को किसको दे दिया, गुरु को। जैसे आप देखते होंगे कि डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो तो रास्ते में रिक्शे पे जो पेशेंट होता है उसको आप बोलते जाते हो, डॉक्टर को ये भी बोलना वो भी बोलना, पूरा रटवाते हो। और डॉक्टर के आगे चुप भी नहीं होते थे, ये भी हुआ वो भी हुआ, फिर छींक भी आई, खांसी भी आई, कमर में दर्द हुआ, पूरा एक्सप्लेन करते हो। हालांकि आजकल डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, बस 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 हमें समझ आ गया। पर गुरु के पास आकर कहाँ करते हैं बात, अपनी बात तो करते नहीं है। सिर्फ वाणी में जो चल जाए तो अंदर से मन कहता है हाँ देखो गुरु बिल्कुल सही कह रहा है, यही तो मैं सोच रही थी, यही तो मेरे अंदर चल रहा था। अरे तो जब गुरु ने तुम्हारी बात पकड़ ली है तो बैठ के गुरु से समय लेकर एक बार सारा अपने अंदर में जो मन तुम्हारा तुमको राय देता है, सुझाव देता है, तो सारा गुरु से कह दो। गुरु एक ही बार में तुमको हल्का करते हैं, तिनके के समान करते हैं। क्योंकि तिनका पानी में तैरता है और पत्थर जो है वो पानी में डूब जाता है। अगर जीवन में तुम भारी होके रहोगे तो डूब जाओगे, और तिनके के समान रहोगे तो तैरते रहोगे। नहीं, अभी क्या था कि ऐसा ही हुआ, उसने सारी बात दादा भगवान के आगे रख दी। दादा भगवान ब्रह्मज्ञानी, वो पहले से जानते हैं मनुष्य के अंदर वस्तु, विषय और व्यक्ति को छोड़कर और कोई विचार चलते ही नहीं है। और ये विचार कब चलते हैं, जब अपनी पहचान से दूर है। आज राजा का पुत्र, क्या उसके अंदर वस्तु, विषय, व्यक्ति का कोई विचार चलेगा? उसको तो पता है मैं राजा का पुत्र हूं, मुझे ना तो वस्तु का सोचना, ना विषय का, ना व्यक्ति का। मेरे पिता बैठे हैं, वो अपने आप ही हर चीज का इंतजाम करेंगे, मुझे तो उनकी आज्ञा में चलना है, उनके आदेश में चलना है। एक राजकुमार को भी ये निश्चय होता है। हम लोगों को निश्चय इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारी सही पहचान नहीं है। जिस दिन हम ये जान लेंगे आई एम सन ऑफ गॉड, तो कभी भी हमारे अंदर ये विचार नहीं आएंगे दुखी करने, सताने वाले। अब दादा भगवान ने कहा ठीक है, तुमको अपने व्यापार से भय लगता है,
कि आज व्यापार चल रहा है, कस्टमर बहुत कम हो गए, एक दिन ऐसा ना हो मैं जीरो ना हो जाऊं, तो तुम ऐसा करो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? बोलो मुझे लगता है कि नौकरी वाले ज्यादा अच्छे हैं, उनको हर महीने समय से तनख्वाह तो मिल जाती है, तो तुम नौकरी करना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा हाँ। तो दादा ने कहा ये व्यापार आज से मुझे दे दो और तुम नौकरी करो। नौकरी जब तुम्हें करनी है तो ये समझ लो ये वर्कशॉप मेरी होगी, अब तुम मेरे यहाँ क्या कर लो? नौकरी करो, सुबह और शाम को चलो, हर महीने तुम तनख्वाह लो। अब जब तक वो अपने को कर्ता पड़े में व्यापारी समझता था तो काम कम करता था और सोचता ज्यादा था, इससे नुकसान बहुत ज्यादा हो जाते थे। अब जब से उसको अगले दिन से पता लगा कि मैं तो यहाँ पर क्या हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ, वो सुबह समय से चला जाता था और शाम को 5 बजे अपना डब्बा लेता और घर आ जाता था। काम भी वो अपना करने लगा अच्छे से, जिनके अंदर से चिंता निकल गई उसकी। अब जब महीने बाद 2 महीने बाद टर्नओवर चेक की गई तो कोई लॉस नहीं था। दादा भगवान ने उसको तनख्वाह दे दी, ये लो तनख्वाह, उसके बावजूद भी इतना पैसा बचा। मनुष्य के विचार अच्छे ना होने के कारण, कर्ता पड़े होने के कारण आप देखो टोटली लॉस में ही जाता है। और अगर वो ये समझ ले कि नफा नुकसान सेठ का, हम सब एक ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी तो कर रहे हैं, क्यों अपने को व्यापारी जानते हो, क्यों अपने को कर्ता पड़े में लाते हो? तो आप देखो दादा ने पहाड़ जैसे दुख को, लोग कहते हैं ना मेरे पे तो पहाड़ गिर पड़ा दुखों का, है तो राई जितनी सी बात, पर उसको लिया उसने क्या करके? पहाड़ जितना। पर ज्ञानी पहाड़ जैसी बात को भी कैसे देखता है? राई जितना। कहता बस इतनी सी बात। दादा भगवान ने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और बाद में बोला तुम अच्छा एम्प्लॉय हो, तुम सही से काम करते हो, अब तुम हमारे यहाँ मैनेजर हो, और यही जानना कि ये बिजनेस मेरा नहीं है, ये दादाजी का बिजनेस है। तुम भी यही जानना, घर परिवार बाल बच्चा ये मेरे नहीं है, ये सब किसके हैं? भगवान के। और हम तो भगवान के एक एम्प्लॉय हैं, चौकीदार है, सिर्फ हम उसकी देख रेख कर रहे हैं। नफा नुकसान जो है वो किसका है? तो अपने आप ही कर्ता पड़े से छूट जाओ। ठीक, क्या बोलते हो?